करनाल से बड़ी खबर आ रही है। सीएम के किसान महापंचायत में जबरदस्त हंगामा हुआ है। कृषि कानूनों को लेकर किसानों ने किया जोरदार हंगामा। रैली स्थल पर किसानों ने विरोध किया है। महापंचायत के रैली स्थल को किया तहस नहस। बड़ी खबर जिससे आपको हम रूबरू करा रहे हैं। बढ़ते हंगामे के चलते सीएम का कार्यक्रम रद्द हुआ। किसान महापंचायत को संबोधित करने वाले थे सीएम मनोहर लाल। लोगों को विकास कार्यों की भी सौगात देने वाले थे सीएम। किसानों पर दागे गए आंसू गैस के गोले, पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। तो इस वक्त की बड़ी खबर करनाल से हम आपको बता रहे हैं। करनाल के कैमला गांव में आज सीएम मनोहर लाल की किसान महापंचायत थी, लेकिन वहां पर किसानों ने जोरदार हंगामा किया है, विरोध जताया है और यहां पर जमकर किसानों ने बवाल किया है। कृषि कानून को लेकर किसानों ने यहां जोरदार हंगामा किया। रैली स्थल पर किसानों ने न सिर्फ विरोध किया बल्कि महापंचायत के रैली स्थल को तहस नहस तक किया। बड़ी खबर से आपको हम रूबरू करा रहे हैं। आज सीएम मनोहर लाल किसान महापंचायत को संबोधित करने वाले थे और 3 कृषि कानूनों के फायदे बताने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही कृषि कानून की वापसी की मांग को लेकर जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वो करनाल के कैमला गांव पहुंच गए। हालांकि प्रशासन यहां पूरी तरह से मुस्तैद था, बावजूद खेतों के रास्ते वो रैली स्थल पहुंचे और वहां जाकर जोरदार हंगामा किया, प्रदर्शन किया। यही नहीं, हेलीपैड को भी खोद दिया और इस दौरान प्रशासन को स्थिति संभालने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। बावजूद इसके किसान जो है रैली स्थल पहुंच गए और वहां पर कुर्सियां उठाकर फेंकने लगे। वहां रैली स्थल पर जमकर उन्होंने हंगामा किया और रैली स्थल को तहस नहस कर दिया। बड़ी खबर से आपको हम रूबरू करा रहे हैं। करनाल के कैमला गांव में आज सीएम मनोहर लाल की किसान महापंचायत थी, लेकिन उससे पहले ही वहां कृषि कानूनों की वापसी को लेकर विरोध जताने को लेकर किसान पहुंच गए। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद था, लेकिन खेतों के रास्ते ये किसान रैली स्थल पहुंचे और वहां पर जमकर उन्होंने हंगामा किया। ना सिर्फ हंगामा किया बल्कि रैली के लिए बनाए गए पंडाल को भी तहस नहस कर दिया। इस दौरान वहां कुर्सियों को भी उठाकर उन्होंने फेंका। साथ ही इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, जिस तरह से आज सीएम की महापंचायत रैली थी और उसको लेकर काफी सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद था, लेकिन इसके बावजूद किसान कैसे पहुंच गए रैली स्थल? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा मैं। प्रशासन का पूरा हर नाके पर प्रशासन पूरी तरह से खड़ा हुआ था और पूरे हर जितने भी यहाँ इस गांव में पहुंचने के जितने भी रास्ते थे, अलग अलग सभी रास्तों पर पुलिस तैनात थी। पूरी फोर्स यहाँ पर आई हुई थी। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर हर नाके पर पुलिस थी, पर जहाँ पहला जो फर्स्ट नंबर गेट जो एक है, जो गांव कैमला में आने वाली जो एंट्री है, वहां पर किसान जमा हुए। उन्होंने वहां बैरिकेड तोड़ा और वहां से अंदर घुसे। वो खेतों के रास्ते होते हुए गांव के अंदर आज आ गए, जिसकी वजह से प्रशासन ने रोकने की कोशिश की, पर वो आमने सामने हो गए। उन्होंने किसानों ने उधर से पथराव भी किया, लाठ डंडे वो ले थे, उन्होंने पूरा विरोध किया और वह हेलीपैड तक पहुंच गए। हेलीपोर्ट पर पहुंचने के बाद उन्होंने वो जितनी भी वहां पर हेलीपैड बनी हुई थी, इंटें लगी हुई थी, सारी इंटें उखाड़ कर उन्हें फेंक दी। जहां से हेलीकॉप्टर गुजरा वहीं से सीएम साहब का जब हेलीकॉप्टर आया ऊपर से, तो उन्होंने वहां पर नारेबाजी करनी शुरू कर दी, काले झंडे दिखाए, जिससे वो हेलीकॉप्टर वहां पर नहीं उतरा और आगे निकल गया। कि इसके बाद प्रशासन ने पूरा हटाने की कोशिश की, पर जो कुछ किसान जो है अंदर स्टेज तक पहुंच गए। स्टेज पर पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पर जो तोड़फोड़ की, जितनी भी कुर्सियां, माइक, स्पीकर, जो भी चीज थे वहां पर, गमले सब तोड़ दिए और प्रशासन देखता रह गया। जी विवेक, अभी क्या स्थिति है? क्या रैली को एक तो जैसे हम बता रहे हैं कि रैली रद्द कर दी गई है, क्या इसके बाद प्रशासन क्या कह रहा है अब? जी प्रशासन अभी खड़ा हुआ है। सभी प्रशासन जो है जा रहा है यहाँ से, जो पुलिस है वो गाड़ी में बैठकर जा रही है वापस। अभी यहाँ कुछ नहीं, जब स्टेज पर जो है बिल्कुल खाली पड़ा है। जो कुछ किसान हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं
पुलिस के खिलाफ मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं पुलिस के खिलाफ। बाकी यहाँ पर अभी कोई ऐसा इशू नहीं है। अब जो उनका जो मकसद था रैली को कैंसिल करवाना, किसानों का काले झंडे दिखाकर उन्होंने रैली को रद्द करवा दिया। जी, तो क्या किसान अभी भी वहां डटे हुए हैं रैली स्थल पर? हाँ जी बिल्कुल, वहाँ रैली स्थल के आसपास जो प्रशासन ने उनको थोड़ा दूर कर दिया है, पर फिलहाल जो है वो वहीं पर खड़े हैं अपने काले झंडे लेकर, यहीं पर गांव के अंदर ही हैं। जी विवेक, जिस तरह से हमने देखा कल ही एक किसान विरोध करने के लिए इस रैली स्थल पे आना चाह रहे थे, लेकिन गांव वालों ने इन्हें रोक दिया और उसके बाद से वो वापस चले गए। लेकिन सवाल यह है कि जब कल किसानों ने जिस तरह से ऐलान कर दिया था, सीएम की महापंचायत थी और उन्होंने विरोध का ऐलान किया था, तो क्या प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नहीं था? अगर पूरे रैली स्थल को और आसपास के इलाके को घेरा में लिया गया होता तो शायद किसान यहां तक नहीं पहुंच पाते। जी बिल्कुल, मैं बताऊंगा, प्रशासन ने तो पूरा अपना घेराव किया हुआ था, पर पब्लिक इतनी जो आए हैं, जो विरोधी जो आए हैं, वो इतनी भारी तादाद में आए हैं कि जो उनको पुलिस को रोक नहीं पाया। वो किधर किधर से रोकते, चारों तरफ से किसान जो है उन्होंने गांव को घेर कर अंदर घुस गए हैं, खेतों के रास्ते से वो अंदर घुसे हैं, जहां पर प्रशासन उनको रोकने में नाकाम रहा। प्रशासन ने तो पूरा जोर लगाया, पूरी कोशिश किया, आमना सामना किया, रोका उनको, पर वो ज्यादा देर तक रुक नहीं पाए। जी विवेक, साथ ही हमने देखा कि जब किसान यहां रैली स्थल पर आने का प्रयास कर रहे थे, उस दौरान वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। क्या कोई किसान इसमें घायल हुआ है? जी बिल्कुल, पर इस तरह से कि जो उन्होंने पानी का छिड़काव किया है, वो गोले छोड़े गए हैं और कुछ हवाई फायरिंग भी मेरे साथ से हुई है वहां पर। हम वहां तो नहीं थे, पर हम घटनास्थल पर हमें जानकारी मिली है कि पुलिस प्रशासन ने उन पर हटाने की कोशिश की है, पर वो छितर बितर हो गए। इधर जो किसान थे वो खेतों की तरफ बढ़ गए, रोकने की कोशिश की गई है, पर कहीं जो है ना इस तरह के प्रशासन रोकने में नाकाम रहा। जी विवेक, साथ में ये भी सवाल है कि जिस तरह से किसानों ने आज वहां पे विरोध जताया और रैली स्थल को तहस नहस किया है, उसके बाद से जिस तरह से प्रदेश के खास करके सत्ताधारी बीजेपी के नेता और ये कह रहे थे कि इस आंदोलन में जो है, जो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें हरियाणा के किसान नहीं है। क्या किसानों ने ये जताने की कोशिश की है कि कृषि कानून जो है उसकी वापसी को लेकर उस आंदोलन में हरियाणा के किसानों का भी बहुत बड़ा योगदान है और शायद यही वजह है कि यहाँ ये प्रदर्शन करके एक तरह से विरोध जताया गया है? बिल्कुल, यहाँ पर हरियाणा के किसान भी थे और हल्के के भी किसान थे जो शामिल थे इनमें, और काफी तादाद में यहाँ पर किसानों ने पहुंचकर आसपास के गांव के जो किसान थे सब उन्होंने पहुंचकर विरोध किया है। यहाँ गांव में भी दो तरह के लोग थे जो चाहते थे कि रैली यहाँ पर संपन्न हो। कुछ लोग जो शाम थे, जो या अलग तरह के जो भी माना जाए, उन्होंने भी कोशिश किया कि यहाँ पर रैली ना हो। गांव में भी दो गुट बन चुके थे। जी अब विवेक, एक और भी सवाल है। उकलाना में जब प्रदेश के डिप्टी सीएम गए थे तब भी हेलीपैड को वहां के किसानों ने विरोध करते हुए हेलीपैड को खोद दिया था, और खुद ये सीएम सिटी है करनाल, जहां पे सीएम पहुंच रहे थे, वहां से विधायक है, वहां पर उनके भी हेलीपैड को खोद दिया गया और उन्हें उतरने नहीं दिया गया। इसके राजनीतिक मायने क्या है प्रदेश में? विवेक, आवाज मिल पा रही है? हाँ जी जी जी, दोबारा बताएं। सवाल यह है कि जिस तरह से डिप्टी सीएम उकलाना जा रहे थे, उस दौरान भी वहां पर किसानों ने हेलीपैड खोद दिया, उन्हें उतरने नहीं दिया, और अब खुद सीएम सिटी करनाल में खुद मनोहर लाल आ रहे थे, वहां भी किसानों ने विरोध जताने के लिए जिस तरह से हेलीपैड को खोदा है, इसको लेकर प्रदेश की सियासत किस करवट उठ बैठेगा यहाँ? और दूसरी बात यह कि क्या जिस तरह से किसानों ने यहाँ पे विरोध जताया है उसका कोई राजनीतिक मायने भी है आगे? जी बिल्कुल, किसानों का तो विरोध है। यहाँ पर खुद विधायक यहाँ से हमारे बीजेपी के हैं, उन्होंने पूरा प्रयास किया कि यहाँ किसी तरह से रैली हो सके। सीएम साहब ने उद्घाटन करने के लिए काफी उद्घाटन यहाँ पर कर रहे थे, पर कहीं न कहीं किसानों ने पहुंचकर इसको सफल कराया है, इसको रैली को होने नहीं दिया। कहीं न कहीं राजनीतिक मायने में ये रखते हैं कि कहीं न कहीं बीजेपी की हार हुई है। जी, क्या इसे खतरे की घंटी माना जाए? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो इतने लोग जो विरोध भी थे, सभी विरोध होने का मतलब यही है कि यहाँ तो हमारे विधायक को बड़े अच्छे वोटों से यहाँ पर जिताया गया था और काफी तादाद में किसान यहाँ सब विधायक को काफी वोटों से देकर जिताया था, विजय बनाया था।
उसके बावजूद ये विरोध होने का कारण काफी किसान जो यहाँ पर जिन्होंने विरोध किया, बहुत भारी तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं। जी विवेक, किसी विधायक का विरोध करना या किसी मंत्री का विरोध करना एक अलग बात है, लेकिन प्रदेश के सीएम का इस तरह से विरोध करना, कहीं ना कहीं जो किसानों का गुस्सा है वो एक तरह से सातवें आसमान पे दिख रहा है इस विरोध के बाद। जी बिल्कुल, गुस्सा सातवें आसमान पे है। जो किसान यहाँ पर आए थे, जिन्होंने विरोध किया, तोड़फोड़ किया, उनका जो गुस्सा लगता है वो पुलिस से, प्रशासन से भी डर नहीं रहे थे। पुलिस शासन ने उनको डराने की कोशिश भी की, धमकाने की कोशिश भी की, पर वो नहीं डरे, वो किसी तरह से डटे रहे और उन्होंने रैली स्थल पर पहुंचकर ये दिखाया, तोड़फोड़ की कि उनका गुस्सा जो है सातवां, उन्होंने जो भी सामान था पूरा तरह से तहस नहस कर दिया। एक लास्ट में सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि जो किसान वहां प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध जता रहे थे, क्या उनसे आपकी बात हुई? वो क्या कह रहे थे उसके बाद? जी, उनका कहने का मतलब यही था, जिनसे बातचीत हुई है वो कह रहे हैं कि भाई ये जब पूरा भारत का जो किसान है वो विरोध चल रहा है, काले कानून उन्होंने बना दिए गए हैं, ये जब तक वापसी नहीं होगा, इसी तरह से किसी भी यहाँ पर किसी भी तरह की कोई रैली भाजपा की नहीं होने दी जाएगी। चलिए विवेक, आप नजर बना के रखिए, आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीएम सिटी करनाल में आज करनाल के कैमला गांव में किसान महापंचायत थी, जिसमें सीएम को शिरकत करना था, लेकिन उससे पहले ही किसानों ने वहां विरोध जताया और हेलीपैड तक को खोद दिया, जमकर हंगामा किया, जिसके बाद से किसान महापंचायत रैली को स्थगित कर दिया गया।